तो आइए डिराइव करके देखते हैं कि ये जो हाफ रिंग है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है। वैसे इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा कि रिंग के केस में अगर हाफ रिंग है तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वाईसीएम, यहाँ पे कहीं पे लिख देता हूँ मैं। वाईसीएम जो है ना, वो 2r/पाई निकल के आता है। इसका आंसर क्या होता है? 2r/पाई। ये आपको याद होगा वैसे, बट हम इसे डिराइव करते हैं अभी, ठीक है। देखिए डेरिवेशन के लिए क्या करेंगे हम। अच्छा, इसमें ना ये जो गिवन रिंग है उसका रेडियस गिवन है, इसका रेडियस गिवन है आर के बराबर। अब अगर मैं सेंटर मास पता करना चाहता हूँ इस रिंग का, तो मैं सबसे पहले जो स्टेप होता है क्या होता है कि आप एक काम करो, इस रिंग पे एक छोटा सा एलिमेंट लो। अब एलिमेंट कहीं ना कहीं तो एलिमेंट लेना पड़ेगा इस रिंग के ऊपर। बेस्ट क्या होता है कि ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे जाके एक हमें लेना है एलिमेंट। थीटा एंगल पे गया और डी थीटा एंगल का एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया। मैं मान लेता हूं कि इस एलिमेंट का मास है डीएम के बराबर, और ये जो एलिमेंट है इसका लेंथ, जो लेंथ आया है दैट इज एल, ये लेंथ आर इंटू डी थीटा के बराबर होगा कि नहीं? कैसे? अरे भाई, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ एल है, क्या एल आर्क लेंथ है? ये छोटा सा आर्क लेंथ, और ये छोटा सा आर्क लेंथ रेडियस इनटू एंगल के ही तो बराबर होगा। हाँ, ये अलग बात है कि हमने ये जो एंगल लिया ना, ये छोटा सा एंगल, इस छोटे से एंगल को मैंने डी थीटा लिया। थीटा एंगल पे जाना है और डी थीटा का एलिमेंट लेना है रिंग के ऊपर। उस रिंग के ऊपर जो हमने एलिमेंट लिया है उसका लेंथ कितना निकल के आया? आर इंटू डी थीटा। अच्छा बताओ, अगर किसी रॉड का, अगर कोई लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड मास का आपको लैम्डा पता हो, तो उसकी किसी भी लेंथ पर जो टोटल मास है वो तो पता किया जा सकता है। तो बताओ, जो डीएम की वैल्यू है क्या लैम्डा इंटू डी थीटा के बराबर होगी? सॉरी, लैम्डा इंटू डीएल के बराबर होगी? हम्म, हम्म, इसको हम लोग ना डीएल लेते हैं। तो लैम्डा इंटू डीएल, तो लैम्डा इंटू डीएल किसके बराबर है? आर इंटू डी थीटा। इसका मतलब जो एलिमेंट है, ये डीएम क्या लिखा है? मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट। अब मुझे बताओ कि ये जो मास है, ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बताओ, ये जो लेंथ बना और ये जो लेंथ बना, अगर ये दोनों लेंथ मुझे पता चल जाए, तो क्या मैं ये जो एलिमेंट है, ये छोटा सा जो एलिमेंट मैंने बनाया है, इसका लोकेशन बता सकता हूँ मैं? भाई, इसका लोकेशन दिस मच आई कैप, दिस मच जी कैप ही होगा। यहीं पर मुझे ये भी पता है कि ये जो टोटल लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है, ये वाला ये लेंथ, ये आर के बराबर है कि नहीं? कोई और कलर बनाता हूँ। चलो, ये लेंथ आर के बराबर है कि नहीं? अगर ये लेंथ आर के बराबर है, तो क्या ये आर कॉस थीटा बनेगा? और ये आर साइन थीटा, ये क्या बनेगा? आर इंटू साइन थीटा। ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स, या मैं बोलूं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ
एलिमेंट, तो आप क्या बताओगे? आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, ये तो लिखोगे। अच्छा बताओ, अगर पूरे रिंग का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना है तो मुझे ये पता है, देखो एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका क्या होता है? इंटीग्रेशन एक्स डीएम बाई डीएम। और लॉजिकली मुझे पता है कि इस रिंग का, क्योंकि ये जो रिंग है, ये रिंग वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब वाई एक्सिस के राइट साइड जैसा, वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड भी वैसा। यही रीजन है कि इस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास आने वाला है, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो कहीं ना कहीं इसी वाई एक्सिस पर ही लाई करेगा। एक्स एक्सिस वाला इसका कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। हम इसको वेरीफाई वेरीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ सिमेट्री से बोल देते हैं कि ये तो 0 आने वाला है। अब हम वाई पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पता करते हैं। देखो YCM होता है इंटीग्रेशन वाई डी एम बाई इंटीग्रेशन डी एम। अच्छा बताओ, ये जो गिवन एलिमेंट है, ये जो हमने एलिमेंट बनाया है, इस एलिमेंट का वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या है? ये रहा आर साइन थीटा। तो पुट करो, तो यहाँ पे जब पुट करोगे तो आपको पता चलेगा कि y इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? आर साइन थीटा इंटू डीएम कितना है? डीएम हमने ऊपर कैलकुलेट कर रखा है, ये रहा लैम्डा इंटू आर डी थीटा, लैम्डा इंटू आर डी थीटा डिवाइड बाई लैम्डा इंटू आर डी थीटा। यहीं पर अगर अगर इंटीग्रेशन है तो लिमिट तो आएगा ही आएगा। तो मुझे बताओ, ये जो अपना लिमिट है, ये जो अपना लिमिट है भाई थीटा को, ये जो थीटा है, थीटा को अगर मैं यहीं से तो मेजर कर रहा हूँ एक्स एक्सिस से, तो थीटा को अगर 0 से लेकर पूरा 180 तक, या 0 से लेके 180 तक अगर मैं थीटा को वेरी करा दूं, तो क्या कंप्लीट रॉड कवर हो जाएगा? है ना? यही रीजन है कि जो हमारा लिमिट होगा, जो हमारा लिमिट होगा वो 0 से लेकर पाई तक होगा। तो अपना लिमिट क्या रखेंगे हम? 0 टू पाई, 0 टू पाई। अब देखो ऊपर नीचे से लैम्डा आर कॉमन लेके काट काट दो पहले तो लैम्डा आर इंटू आर, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई नीचे आया लैम्डा इंटू आर, और यहाँ बना डी थीटा। इंटीग्रेशन भी है, बार बार मैं लिख नहीं रहा हूँ। लैम्डा आर गया, ऊपर एक आर बचा है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस का कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक? 0 टू पाई डिवाइड बाई डी थीटा इसका इंटीग्रेशन थीटा, कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई। लिमिट रखो, अगर आप लिमिट रखोगे तो ये बन जाएगा माइनस का, एक काम करते हैं माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस का आर, और जब लिमिट रखेंगे तो क्या बनेगा? कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिवाइड बाई, ये बन जाएगा पाई माइनस 0। तो ये बना माइनस आर, अंदर कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, माइनस कॉस 0 होता है 1, डिवाइड हो जाएगा पाई से। तो ऊपर ओवरऑल क्या बन गया? प्लस का 2r डिवाइड बाई पाई। इस तरीके से हमने y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग कैलकुलेट कर लिया है। तो स्टेप आप ध्यान रखना, देखो फॉर्मूला तो ये वाला लगाना है, लेकिन ये फॉर्मूला में y की वैल्यू क्या रखेंगे? y की वैल्यू इस तरीके से रखेंगे हम, r साइन थीटा। पहले ये हमने निकाल लिया, जो एलिमेंट लिया उस एलिमेंट का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट पता करो, और वही यहाँ पे पुट करना है। y की जगह पे ये रखना है, और अगर आप इस वाले फॉर्मूले से जाके अगर एक्सियम आप कैलकुलेट करना चाहो, एक काम करना, x की जगह पे ये रख देना आर कॉस थीटा,
और उसके बाद इंटीग्रेट करना, बाकी सब कुछ ऐसे सेम सेम रहेगा। आप पाओगे कि फाइनली जो आंसर आएगा वो 0 के बराबर ही आ जाएगा।